Hello everyone, in this video I am going to cover Maths Prime Class 8 Chapter 4 Workout Complete Solution. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. And if you have any query regarding that video, you can simply comment below. I am always there for you. I always try to reply on that. And there is also my Telegram channel Maths Prime Class 8 where you can join my Telegram channel. Means you can ask any kind of queries there. I am always available there. Okay, so without further delay let's get started. Now we are going for the question number. एक्चुअली मैंने इस वीडियो पे आपको बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैंने कवर नहीं किए. मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन से डायरेक्टली आपका स्टार्ट किया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स आपको सीधे आप अपने बुक के आंसर शीट पे चेक करेंगे तो आपको अवेलेबल होंगे. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट इज़ द नंबर एट वंस प्लेस इन द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 5,71,787. राइट, तो क्या बोल रहा है, ऐसा क्या नंबर होगा वंस प्लेस पे जो इसका क्यूब रूट होगा इस नंबर का, किस नंबर का, 5,71,787 का. अब चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. पहले यहाँ पे देख लेते हैं. देखिए उसमें यहाँ पे लिखा हुआ कि द नंबर ऑफ वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5,71,787 इज़ 3. राइट, द नेक्स्ट वन को इसको चेक कर लेते हैं. इसका 3 सोल्यूशन हमारा कैसे आ रहा. द वंस प्लेस ऑफ क्यूब इज़ 7. मतलब वंस प्लेस जो है वो कितना, उसका क्यूब कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 7 लिखा है. हमको क्यूब रूट निकालना है. एंड 7 किसका हो सकता है क्यूब, आप ये देखो 3 × 3 तो ये कितना होगा 27. हुज वंस प्लेस इज़ ऑल्सो 7. उसका गिवन है ना वंस प्लेस. अब देखो आप यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस लिखा है, ये देखो आप जहाँ ब्लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे 7 लास्ट में यूनिट डिजिट में गिवन है ना. अगर 7 यूनिट डिजिट में हमारा गिवन है, आप देख लो, तो सीधी सी बात है 3 × 3 कितना हो गया 27. तो 27 का लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है 7 है. इसलिए इसका क्या हो जाएगा कि जो परफेक्ट क्यूब का रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट का, वो 7 हो जाएगा. ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा और 7 का 3 हो जाएगा क्यूब रूट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ 2.63. मतलब हमको क्यूब बताना है किसका, 2.63 का. अब अपन चेक कर लेते हैं 2.63 का क्यूब कैसे निकालेंगे. देखिए इसको मैंने आपको सोल्यूशन के लिए करके रखा है. तो क्या करना है, 2.63 का क्यूब कर देते हैं. जैसे 2.63 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 2.63 मल्टीप्लाई 2.63 मल्टीप्लाई 2.63. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18.191447. बस ये इतना ही ईजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. हमको लगता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतने भी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं गाइज. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर. अब इसको हमको बताना है, इसका क्यूब रूट बताना है. कितना नंबर लिखा है 1,03,823 का हमको क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है. चलिए देख लेते हैं इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. सो हियर द यूनिट डिजिट ऑफ 1,03,823 इज़ 3. अब हम देखेंगे कि यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है, इसका 3 है. ठीक है ना, यहाँ पे n की पावर 3 इक्वल टू हमने क्या लिखा है 1,03,823. अब देखिए उसके नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं. देन द यूनिट डिजिट ऑफ n मस्ट बी 7. अब आपको पता है, अभी हमने ऊपर वाले में निकाला कि अगर 3 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा. आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए. अब देखो लेट्स स्प्लिट द नंबर. अब हम क्या करते हैं, नंबर को स्प्लिट करते हैं. तो इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1,03,823 एज कितने में कर देना है 103 में कर देना है, और इधर वाले को कितने में कर देना है 823 में कर देना. दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया. अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे दोनों साइड से. ठीक ना, बी ऑब्जर्व दैट 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 64 होता है, आपको पता है. और कितना है यहाँ पे 103 है. ठीक है, अब 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा. 5 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना. तो ये तो हमारे इससे ज़्यादा हो गया ना. अब दूसरे वाले का देख लीजिए, जैसे 40 का, इसी तरीके से 40 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा. देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे 40 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, यहाँ देखो 64,000 आ जाता है. और ये वाला हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा नंबर्स कितना है 1,03,823. हमको अगर 5 का कर देते हैं, 50 का क्यूब कर देते हैं, आप देखो तो 50 का क्यूब में कितना आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको ऐसे करना है, मतलब 40 से 50 के बीच में हमको देखना है जिसका n डिजिट में कितना हो 7 हो. मतलब लास्ट डिजिट उसका कितना हो 7 हो. तो हमको पता है कि 40 और 50 के बीच में वो एक ही नंबर है, वो है 47.
तो सीधी सी बात है 47 का क्यूब करेंगे तो हमारा ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है आपका क्यूब सॉर्ट आउट करने का कि क्यूब कैसे पता लगाना है कि किसका ये क्यूब है। इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हमको पता है 40 और 50 के बीच निकालना है। अब हमने बताया है कि उसका अगर 3 आ रहा है वहाँ पे, तो ये आपको पता है कि 7 उसका आना चाहिए। ठीक है ना, अगर 7 का ही आएगा तभी तो उसका आंसर आएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, आपको सारा ये समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वैसे ही वाला है। ठीक है ना। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब अलग अलग करके। पहले इसका हमने वो निकाला था, एलसीएम निकाला था। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 7 × 7 × 7, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसने बोला। अब इनको दोनों को पेयर में बना लीजिए। जैसे ही दोनों को आप पेयर में बना लेंगे तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 7 का क्यूब हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लो। ठीक है ना। जैसे ये इसको किस फॉर्मूले पे रखेंगे, अपना वही a की पावर m मल्टीप्लाइड b की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m टोटल हो जाता है ये। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी रखा तो 3, ये देखिए यहाँ पे जो 3 और 7 था क्यूब में, तो 3 से 1 जा कितना हो गया 21, 20 की 1 की पावर 3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोनों साइड को रख के। जब इसको हम अंडर रूट 9261 इक्वल टू अंडर रूट 21 का क्यूब कर देंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मैंने इसको कॉपी में सॉल्व करके आपको बता दिया है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। बाई विच द नंबर शुड 55,296 बी द मल्टीप्लाई टू मेक इट्स द परफेक्ट क्यूब। उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तो कि उसका क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब चलिए पहले इसको तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप पूरा का पूरा आपको क्या करना है, उसका पूरा एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है ना। तो हमने देखो यहाँ पे निकाला है 2 2 3 3 3 8 8 8। अब यहाँ पे हम दोनों साइड उसको रखेंगे। जैसे दोनों साइड उसको रखेंगे, आप क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 2 और 2 का, क्योंकि एक ही आप इसको देखो पेयर, इसमें एक ही पेयर, जो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, पेयर नहीं बन रहा है। 2 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 2 और 2 का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो ये 55,296 मल्टीप्लाई 2 and 2, और फिर ये जितना भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फैक्टर वाले थे उसको कर देना है। तो ये 2 की पावर क्यूब हो जाए, 2 क्यूब हो जाएगा, 8 क्यूब हो जाएगा और 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इधर बगल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2,21,184 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,21,184 आया, और इधर कितना आ जाएगा, 43 का पावर 3, 43 का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें से आपको देख लेना है कि स्मॉलेस्ट नंबर 43 का क्यूब ये सामने वाला बन गया ना, ये नंबर। तो अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होगा, अगर उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 48 का क्यूब हो जाएगा। अगर जो नंबर हमको गिवन है ये 55,296, उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये हमारा 48 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार रिवाइंड करिएगा, देखिएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वही क्वेश्चन के फिर से वो स्क्रीन डला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच नंबर शुड बी डिवाइड 20,480 टू मेक इट द परफेक्ट क्यूब। ऐसे इस नंबर को ऐसे किससे डिवाइड कर दें कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप इसको देखिए, 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 20,480 इज डिविजिबल एंड ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कैसे। ठीक है ना। अब देखो 20,489 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये हमारा आ जाएगा 4,096। आइए आपको पता है 4,096 जब इसको अंडर रूट करेंगे तो आप ये आपका 64 का क्या हो जाता है, सीधी सी बात 64 का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 64 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। वो स्क्वायर ही पूछा है, क्यूब पूछा है, एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट क्यूब पूछा है। ठीक है, 64 का क्यूब। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज 686 अ परफेक्ट क्यूब, बाय विच नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। मतलब 686 एक परफेक्ट क्यूब है, बाय विच अ नंबर, मतलब किस नंबर से उसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब देखो यहाँ पे
686 बाई 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 343, विच इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 7, जो कि 7 का क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है ना। अगर ये परफेक्ट क्यूब है किसका, 7 का, तो अब सीधी सी बात है 686 को 2 से डिवाइड किया, हमारा कितना आ गया 343 आ गया। 343 हमको पता है 7 का क्यूब होता है, सीधी सी बात है परफेक्ट क्यूब। तो मतलब उससे किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। I hope that guys you love that video, and if you think that that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make more video. I will catch you on the next video. Thanks for watching.